Hi everyone, this is Atya Zanab and today I'm going to discuss transformation for class 12th ISC board and class 10th ICSE board. ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं, कैसे पूछा जाता है, क्या स्ट्रैटेजी होती है, ये मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। इसके बाद पार्ट 2, 3 एंड 4 में मैंने कुछ सेंटेंसेस लेकर ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझाया था। कई सारे रूल्स डिस्कस किए थे सेंटेंसेस वाइज। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 5 इज गोइंग टू बी बिट डिफरेंट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस हियर? द डिफरेंस इज ओनली मैंने इस पर्टिकुलर पार्ट में सारे जो सेंटेंसेस ले रखे हैं ना, वो टेंसेस के ले रखे हैं। आपने गौर किया होगा सारे पार्ट जो पार्ट 1, 2, 3, 4 में मैंने जो सेंटेंसेस लिए थे वो मिक्स थे। कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस थे, कुछ आपके किसी कंजंक्शन से रिलेटेड थे, तो कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे, एक्टिव पैसिव वॉइस थे। ठीक है, so basically what I'm trying to say here, I am going to discuss only those sentences that belong to your tenses chapter. Now you will ask, मैम आपने चैप्टर टेंसेस तो पढ़ाया ही नहीं है, तो हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे? ये तो पढ़ाया तो मैंने आपको कुछ भी नहीं है, कंडीशनल सेंटेंसेस भी अलग से नहीं पढ़ाया है आपको, एक्टिव पैसिव भी नहीं पढ़ाया है, लेकिन आपने जितने पार्ट्स मेरे अभी तक देखे आपको चीज़ें तो समझ में आ ही रही होंगी ना सेंटेंसेस वाइज। तो बस आप यकीन रखिए कि इस वीडियो में जो टेंसेस के सेंटेंसेस मैं आपको समझाऊंगी आपको अच्छे से समझ आएंगे। शर्त यह है बच्चों कि आप लोग उसको जॉट डाउन करो, एक जगह पे लिखते रहो भाई, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नई नई पता चलेंगी टेंसेस में। ठीक है, अब जिसके टेंसेस पहले से स्ट्रॉन्ग है उसको तो समझ में आ जाएगा एक बार में, लेकिन टेंसेस का जो टी भी नहीं जानता है, ओके, सिर्फ तुक्का मारता है सेंटेंसेस फ्रेमिंग में, तो उसके लिए थोड़ा टफ होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग एक अपने नोट्स बनाओगे, जॉट डाउन करोगे उन सब चीज़ों को जो मैं आपको अलग से पॉइंट्स बताऊंगी। दूसरा डिफरेंस पार्ट 5 में ये है कि एक डायरेक्ट सेंटेंस आपको नहीं दिया जाएगा, एक ही सेंटेंस को 3 तरीके से लिखा गया है। आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस फ्रेमिंग बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आपका पेपर भी MCQs ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। भाई स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि टेंस किसे कहते हैं, क्योंकि भाई जो सेंटेंसेस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो टेंसेस पर ही तो बेस्ड है। ठीक है, तो लेट मी टेल यू, टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस आवर एक्शंस। टेंस एक फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, वर्ब की किसी फॉर्म को ही हम टेंस बोलते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन सबको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इतना सभी को पता है क्लास 10th 12th के बच्चों को। ठीक है, तो भाई इतने सारे टेंसेस क्यों होते हैं? इसका आंसर ये है कि हमारे एक्शंस अलग अलग होते हैं। कुछ एक्शंस हम रूटीन वाइज करते हैं, कुछ एक्शंस हमारे प्रोग्रेसिव होते हैं, कभी हम कंप्लीटेड एक्शंस के बारे में बात करते हैं। स्क्रीन पे आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो। शी इज राइटिंग अ लेटर नाउ, शी विल राइट अ लेटर टुमारो, शी राइट्स अ लेटर डेली एट 5 o'clock, she will be writing a letter tomorrow at 5 o'clock, she will have written a letter by next Monday। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स में आपने क्या नोट किया? ये सारे एग्जाम्पल्स एक ही एक्शन की बात कर रहे हैं, उसके लेटर लिखने की, किसी लड़की के लेटर लिखने की, लेकिन सब में अलग अलग फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स यूज हुई हैं। ठीक है, शी लेटर सब में आ रहा है। क्या चेंज हो रहा है? is writing, will write, writes, will be writing, will have written, यही तो होते हैं टेंसेस। is writing कहलाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, will write कहलाता है सिंपल फ्यूचर, writes कहलाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, will be writing कहलाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, will have written कहलाता है फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो भाई टेंसेस का पहला स्टेप होता है, यानी ABCD जो होती है टेंसेस की, सबसे पहला वो यही होती है कि आपको सबसे पहले इस चीज़ पर कमांड चाहिए होता है कि भाई कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। ओके, चलिए मान लीजिए आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस सीख लिए कि कहाँ कहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया जाता है। अब आपने यूजेस तो सीख लिए, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में फॉर्म ऑफ वर्ब क्या आएगी, तो आपका क्या फ़ायदा टेंसेस के यूजेस को सीखने का। ठीक, टेंसेस पे कमांड के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, आपको ये पता होना चाहिए हम टेंसेस क्यों यूज़ करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अपने एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। हमारे एक्शंस अलग अलग होते हैं। जैसे पहला सेंटेंस आप देख सकते हो, वो अभी लेटर लिख रही है, वो कल लेटर लिखेगी, वो मंडे तक लेटर लिख लेगी, राइट। सो हमारे एक्शन जो हम एक्सप्रेस करते हैं दूसरों को, वो अलग अलग टाइम और अलग अलग स्टेट के होते हैं। इसी वजह से हमें अलग अलग फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ टेंसेस, अगर कोई मेरे पास आता है और पूछता है कि आप क्या कर रही हैं, ठीक है, तो मैं उसको ये नहीं कह सकती हूँ मैं टेंस पढ़ाती हूँ।
जब वो मुझसे पूछ रहा है आप क्या कर रही हैं, दैट मीन्स वो मुझसे उस एक्शन के बारे में पूछ रहा है जो अभी चल रहा है, तो उसका आंसर भी उसी में ही होना चाहिए कि मैं पढ़ा रही हूँ। यही तो इंग्लिश में होता है, ठीक है, कि अगर कोई एक्शन कॉन्टिन्यूअस में है तो ही आप कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करोगे, हर एक जगह नहीं आ जाएगा आपका। तो ये जो विल बी, वर्ब आईएनजी, हैज, थर्ड फॉर्म, ये सारे जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होते हैं इनके अपने अपने यूजेस होते हैं। एक पर्टिकुलर यूज होने पर ही ये सारी चीज़ें आती हैं सेंटेंसेस में। ओके, तो पहला जो चीज़ होती है कमांड के लिए वो ये होती है कि टेंसेस का यूज़ क्या है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दूसरा जो स्टेप होता है टेंसेस पर कमांड का वो ये होता है कि आपको ये जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं ये आपको याद करनी है कि कौन से टेंस में कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। विल बी, वर्ब आईएनजी कब आएगा, हैज़ थर्ड फॉर्म कब आएगा, कौन से टेंस में आएगा। तो अगर आपको वो याद करना है तो आप मेरी एक वीडियो देखना, मैंने टेंस की एक वीडियो बना रखी है, शायद पार्ट 1 या पार्ट 2 में मैंने उसको डिस्कस किया है, बहुत अच्छे से याद कराई है। उसमें केवल मैंने यही डिस्कस किया है कि कैसे याद करते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो भाई टेंसेस की फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स याद करना आपका पहला काम है, ठीक। अब आप लोग बोलोगे कि मैम आप टेंसेस ही पढ़ा रही हैं, सेंटेंसेस कब आएंगे, तो मैं आप सेंटेंसेस को ही पिक करने जा रही हूँ। देखिए तरीका तो ये होना चाहिए था मेरा कि मैं आपको टेंसेस के पहले यूजेस सिखाऊं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के क्या यूज़ होते हैं, सिंपल पास्ट टेंस के क्या यूज़ होते हैं, लेकिन अब उसका टाइम इतना नहीं रह गया। आपका एग्जाम आपके सर पर है और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक टेंस का अलग अलग यूज़ आपको बताऊं। तो इसीलिए मैं भी यही चाहूँगी कि मैं सेंटेंसेस के ज़रिए आपको कमांड दिलाऊं कि कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब किस वजह से और कब यूज़ किया जाता है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सेंटेंस नंबर 1, ही सेल्डम हैज़ फैटी फूड होगा या हैविंग होगा या फिर हैड होगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर देखना है। यहाँ पर जितने सेंटेंसेस लिखे हैं ना सब में कुछ ना कुछ इंडिकेशन ज़रूर होता है जो बताता है कि मुझ में, यानी सेंटेंस ये बोलेगा कि मेरे अंदर आप यही वाला टेंस यूज़ करो, मैं कोई और टेंस एक्सेप्ट नहीं करूँगा, राइट। तो यहाँ पे मुझको किसने बताया कि यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ होना है, बताया सेल्डम ने। सेल्डम का मतलब होता है ना के बराबर। एक वर्ड होता है नेवर, जिसका मतलब होता है कभी नहीं। कोई चीज़ अगर रेयरली कभी कभी हो जाती है तो उसको कहते हैं सेल्डम। आपने कहावत सुनी होगी, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। ओके, भौंकने वाले बहुत ही कम काटते हैं या काटते ही नहीं है, ठीक है। तो सेल्डम मतलब होता है ना के बराबर। तो यहाँ पे आपको सीखने वाली बात ये है कि आपको कई सारे सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स दिखेंगे जो हमारे रूटीन को दिखाते हैं। तो रूटीन के एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना होता है, जिसकी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वर्ब प्लस एसोरियस जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिया जाता है जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है। अगर यहाँ पे ही ना होता, दे होता, तो फिर यहाँ पे हैव आता। तो यहाँ पर आना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब एसोरियस फॉर्म। क्यों आना चाहिए? क्योंकि जब कभी भी ये सारे वर्ड्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ऑलवेज, नेवर, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, ये सारे वर्ड्स इंडिकेट करते हैं कि जो एक्शन बताया जा रहा है वो रूटीन के तौर पर हो रहा है, और रूटीन वाले एक्शंस के लिए हमेशा यूज़ किया जाता है वर्ब एसोरियस या फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म। वर्ब एसोरियस तब किया जाता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, वर्ब फर्स्ट फॉर्म तब किया जाता है जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है। वर्ब एसोरियस का नेगेटिव क्या होता है? डज नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ओके, एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म का नेगेटिव क्या होता है? डू नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ये भी बात जानने वाली है। तो फिलहाल सही आंसर होगा फर्स्ट का ए, ही सेल्डम हैज़ फैटी फूड। अब यहाँ हैज़ से आप कंफ्यूज मत हो जाना। हैज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है भैया, ये मेन वर्ब है। हैज़ दो तरीके से यूज़ होता है, जैसे शी हैज़ ईटन द फूड, उस केस में आपका हैज़ क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। ईटन क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। यहाँ पर भैया ये मेन वर्ब है। खाना खाने के लिए आप ईट तो यूज़ करते करते हो, हैव भी यूज़ किया जाता है। आई एम हैविंग फूड मीन्स मैं खाना खा रही हूँ, राइट। सो रादर देन यूजिंग ईटिंग वी यूज़ हैव, गेटिंग। तो क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इन्होंने ले रखा है हैज़। तो इसका मतलब ये नहीं, जैसे हम लोग बोलते हैं ही हैज़ अ पेन, उसके पास एक पेन है, तो वो वाला हैज़ नहीं है, ये खाना खाने के लिए यूज़ किया जा रहा है, गेटिंग। सो हैज़ इज़ अ मेन वर्ब जो कि फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि यहाँ पर यूज़ हो रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे बहुत सारे सेंटेंसेस आने वाले हैं जिसमें आपको ये सारे वर्ड्स मिलेंगे, तो सिर्फ मैं आपको एक हल्का सा हिंट दूंगी। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको अभी दिखाया था कि ऐसे वर्ड्स आने पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया जाता है, वो आप जॉट डाउन कर लेना। सेंटेंस नंबर 2, यहाँ पे लिखा है टुडे। तो टुडे का मतलब है कि कोई ऐसा एक्शन यहाँ पे बोला जा रहा है जो कि
अभी फ़िलहाल चल रहा है, राइट। सो सही आंसर होगा आपका वाई आर यू कुकिंग फूड टुडे। अब हो सकता है कई सारे बच्चों को इसका सेंस नहीं समझ आ रहा हो, तो टोन समझिए सेंटेंस की, वाई आर यू कुकिंग फूड टुडे, तुम आज खाना क्यों बना रही हो। तो टुडे का मतलब यहाँ पर है कोई ऐसे एक्शन की बात हो रही है जो कि आज चल रहा है। यहाँ पर ये नहीं हो सकता वाई डू यू कुक टुडे, ओके। टुडे कोई अगर कोई आज काम कर रहा है तो वो उसका रूटीन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो टुडे हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो एक्शन है वो कैसा है, प्रोग्रेसिव है। और प्रोग्रेसिव एक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि वर्ब आईएनजी फॉर्म, ओके। थर्ड सेंटेंस में एवरी नाइट दे रखा है यानी कि हर रात। तो एवरी नाइट अगेन एक रूटीन को एक्सप्रेस कर रहा है। अभी फिलहाल मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी ये सारे वर्ड्स आते हैं तो वर्ब एसोरियस या फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेना होता है। क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका आंसर होगा बी वाला, शी ब्रशेस हर टीथ एवरी नाइट। वी कैन नॉट से शी इज ब्रशिंग हर टीथ, राइट। क्यों? क्योंकि एवरी नाइट क्या है, रूटीन दिखा रहा है, ठीक है। रूटीन को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ब एसोरियस या फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। मूविंग टू सेंटेंस नंबर 4 जिसमें सी आंसर सही होगा, इट लुक्स दैट इट मे रेन। भले ही हमें ये कहना है कि ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी, ओके। तो ऐसा लग रहा है आपको, चाहे आपको लगता है, दोनों ही केसेस में आपको लेना पड़ता है इट लुक्स। भले ही हिंदी में आप कह रहे हो ऐसा लग रहा है, उसके लिए यूज किया जाता है लुक्स, ठीक है। यहाँ पर जो लुक है ना, इसको कहा जाता है स्टेटिव वर्ब्स। अब स्टेटिव वर्ब्स क्या होती है, इसको नॉन प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। देखिए कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो नॉन प्रोग्रेसिव या स्टेटिव होती हैं, ठीक है। क्या मतलब होता है? नॉन प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि जिसमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते। भाई प्रोग्रेसिव का मतलब आपको पता है, जिसमें आईएनजी लगा सकते हैं। नॉन प्रोग्रेसिव यानी कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं कि सेंटेंसेस में वो अपने आगे आईएनजी नहीं लेती हैं। जैसे अभी मैंने बताया इट इज लुकिंग दैट इट मे रेन, गलत होगा, ओके। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पर लुक जो आ रहा है, लुक का मीनिंग यहाँ देखना नहीं है, कोई इंसान कोई एक्शन नहीं कर रहा है, यहाँ पर मालूम पड़ने का सेंस आ रहा है। इट लुक्स मालूम पड़ता है कि बरसात हो सकती है। तो मालूम पड़ना ये हमारे स्टेट को दिखाता है, कोई एक्शन करने को नहीं दिखाता है। तो बहुत सारे सेंटेंसेस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें स्टेट अवस्था की बात होगी, किसी के काम के करने को नहीं बताया जाएगा। अगर कोई इंसान किसी को देख रहा है, लुक उस सेंस में आ रहा है, तो फिर आप आईएनजी उसमें लगा सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पर आईएनजी नहीं लगता। आई विश आपको रीज़न क्लियर हो गया होगा कि हम इट इज़ लुकिंग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो लुक है वो कोई इंसान काम नहीं कर रहा है। ये मालूम पड़ना या रोज़ के अंदर जो स्मेल आती है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सारी स्टेटिव वर्ब्स कहलाती हैं, ठीक है, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स कहलाती हैं। द रोजेस स्मेल नाइस, ओके, यानी कि फूल जो गुलाब के होते हैं वो अच्छा महकते हैं। तो फूल कोई काम नहीं कर रहे हैं वहाँ पर कि हम कहेंगे द रोजेस आर स्मेलिंग नाइस। बहुत से लोग बोलने में कह देते हैं जो कि गलत होता है, ठीक है। तो ऐसे सारे वर्ब जो कि स्टेट को शो करते हैं उसमें हम आईएनजी नहीं लगाते हैं। मूविंग टू सेंटेंस नंबर 5, यहाँ दिया गया है एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट का मतलब होता है अभी। तो एट प्रेजेंट आपका दिखा रहा है एक ऐसे एक्शन को जो अभी चल रहा है, कॉन्टिन्यूएशन में है। जब कॉन्टिन्यूएशन में है तो इसका मतलब है कि सी पार्ट सही होगा, इज नॉट स्टडिंग, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना चाहिए। तो आप देखा होगा कि हर सेंटेंस में आपको एक ना एक इंडिकेशन जरूर मिल रहा है जो आपको बताएगा कि कौन सा टेंस आना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ पे जस्ट वर्ड आ रहा है, ठीक है। जस्ट का मतलब होता है अभी अभी, ठीक। और यहाँ पे बात हो रही है लंच के ख़त्म होने की। जब कभी कोई एक्शन ख़त्म हो गया होता है तो दो तरीके होते हैं किसी एक्शन के ख़त्म होने के। एक एक्शन ख़त्म हुआ कल बीते हुए समय में, और कुछ ऐसे भी एक्शन हो सकते हैं जो अभी अभी आपने ख़त्म किया हो। तो अगर कोई एक्शन, कोई कंप्लीटेड एक्शन ऐसा है जो आपने अभी अभी किया है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है? हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म। फिर से सुन लीजिए, अगर कोई ऐसा एक्शन है जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, इसी हफ्ते कंप्लीट हुआ है, ओके, इसी महीने, इसी साल, यानी आपको सेंटेंस में ये तो पता चल रहा है कि काम हुआ, ख़त्म हो गया, लेकिन अभी अभी हुआ है। तो अभी अभी के लिए आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे इंडिकेशन मिलेगा। जैसे अभी यहाँ क्या मिला आपको? जस्ट। रिसेंटली मिल सकता है आपको, ठीक है।
बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो आपको इंडिकेट करेंगे कि काम अभी ख़त्म हुआ है, ठीक है। जैसे दिस ईयर, दिस मंथ, ये सारे वर्ड्स भी शो करते हैं, सो फार, अब तक, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि क्या आना चाहिए, हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो यहाँ सही आंसर होगा सी वाला। अब सी वाला क्यों होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है शी हैज़ जस्ट हैड हर लंच। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि हैज़ जस्ट हैड ये क्या है भाई। यहाँ जो हैड है ना वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अभी अभी पीछे मैंने आपको बताया था लंच खाने, खाना खाने की इंग्लिश होती है हैव। जैसे ईट हम यूज़ करते हैं वैसे ही हैव यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड होती है। तो यहाँ पे हमें लेना क्या था, हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म लेना था। तो हमने हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म की जगह पे क्या लिया है, हैड। यहाँ पे शी हैज़ जस्ट ईटन हो सकता था, लेकिन ईट ना लेकर उन्होंने दूसरा फॉर्म ऑफ वर्ब ले रखा है जो कि है हैव, जिसकी थर्ड फॉर्म लेनी है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हैज़ थर्ड फॉर्म यूज़ करा है। जस्ट जब कभी भी हमें सेंटेंस में इंक्लूड करना होता है तो हैज़ थर्ड फॉर्म के बीच में इंक्लूड किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। शी हैज़ जस्ट हैड हर लंच, ये नहीं होगा शी जस्ट हैज़ हैड हर लंच, ठीक है। तो जो आपका जस्ट वर्ड होता है वो आपका हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म के बीच में आता है। तो सही आंसर होगा सी पार्ट। मूविंग टू सेंटेंस नंबर 7। सेंटेंस यहाँ पर है कि जब वो डिनर कर रहे थे तो लाइट चली गई। अब यहाँ पे इसी बात को 3 तरीके से लिखा गया है। पहला सेंटेंस में है दे वर हैविंग डिनर, लाइट्स वेंट आउट। लाइट्स वेंट आउट 2 जगह दे रखा है, तीसरे वाले में दे रखा है लाइट्स हैव गॉन आउट, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ए वाला, ठीक है। यानी यहाँ पर आपको सिखाया ये गया है कि हो सकता है आपको पास्ट के 2 एक्शंस दिए जाएं जिसमें एक एक्शन तो उस वक्त हुआ और उसी वक्त दूसरा एक्शन प्रोग्रेसिव था। फिर से समझ लीजिए, पास्ट के 2 एक्शंस, एक चल रहा था, ठीक है, और जब वो चल रहा था उसी दौरान दूसरा एक्शन हुआ। जब वो खाना खा रहे थे उसी दौरान लाइट चली गई। तो लाइट चली गई ये पास्ट का है, और पास्ट के लिए हम लोग सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, हैव अ थर्ड फॉर्म नहीं यूज करते हैं। अभी मैंने पीछे बताया था आपको हैज थर्ड फॉर्म, हैव अ थर्ड फॉर्म का यूज क्यों करते हैं, जब कोई काम अभी अभी खत्म हुआ होता है। जैसे अभी लिखा था ना 6 सेंटेंस, वो उसने अभी अभी लंच खत्म किया, शी हैज जस्ट हैड लंच। तो हैज थर्ड फॉर्म नहीं यूज किया जाता है पास्ट के लिए, सिंपल पास्ट के लिए, ठीक है। तो लाइट चली गई का सेंस आ रहा है, यानी कि पास्ट का सेंस आ रहा है, तो सेकेंड फॉर्म वाला आंसर सही होगा। और डिनर वो कर रहे थे, डिनर उन्हें खत्म नहीं किया था, तो डिनर कर रहे थे, लाइट चली गई, सेंस आ रहा है सेंटेंस का, तो आपका सही आंसर होगा 7 का ए। मूविंग टू सेंटेंस नंबर 8। इन अ वीक्स टाइम, एक हफ्ते में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब कभी भी आपको फ्यूचर का रूटीन बताना होता है केवल कि कल मैं मार्केट जाऊंगी, कल मैं टेलर के पास जाऊंगी, तो ये आप क्या बता रहे हो, आप एक रूटीन को बता रहे हो कल का, फ्यूचर का। तो उसके लिए विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है, आई विल गो देयर, आई विल बाय बाईसाइकिल, ओके। सो जब कभी भी फ्यूचर का सिर्फ रूटीन बताना होता है तो हम विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ रूटीन तो बताया नहीं जा रहा है, यहाँ पर एम्फेसाइज किया जा रहा है, जोर डाला जा रहा है कि एक हफ्ते में ये काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ड्यूरेशन दी गई है, इसका मतलब हमें बताया जा रहा है कि एक हफ्ते में काम खत्म हो जाएगा। तो जब कभी भी फ्यूचर में काम के खत्म होने की बात होती है ना, तो हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट, यानी कि विल हैव थर्ड फॉर्म। तो विल हैव थर्ड फॉर्म कब आता है, विल हैव थर्ड फॉर्म आता है जब कभी भी फ्यूचर के काम में कंप्लीशन दिखाना होता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा बी वाला, आई विल हैव कम्प्लीटेड माई वर्क। एक हफ्ते में मैं अपना काम खत्म कर चुकी होंगी। तो ये आंसर नहीं होगा आई विल कंप्लीट माई वर्क, ठीक है। विल कंप्लीट का सेंस कब आता है, जब हम नॉर्मली कल जो मैं काम करूंगी, टुमारो अगर आएगा तो फिर आप यूज कर सकते थे टुमारो आई विल कंप्लीट माई वर्क, यानी कल जो होने वाला रूटीन है मैं वो आपको बता रही हूँ। तो इन दैट सेंस यू यूज विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म। गेटिंग? नाउ मूविंग टू सेंटेंस नंबर 9। यहाँ पे अगर आप सेंटेंस पढ़ोगे आपको समझ आ रहा है कि फादर ने जब से पोस्ट ज्वाइन करी तब से उन्होंने रिश्वत नहीं ली, ये सेंटेंस का मीनिंग है। तो कौन सा काम उन्होंने अब तक नहीं किया, वो रिश्वत ना लेने का है। तो कोई सा काम आपने अभी प्रेजेंट तक नहीं किया तो इसका मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट, हैज थर्ड फॉर्म, ठीक है।
क्यों? क्योंकि आपने कोई काम ऐसा बताना है जो नहीं हुआ, कंप्लीशन आ रहा है लेकिन वो प्रेजेंट से रिलेटेड है। ओके जब कभी भी कोई भी काम की कंप्लीशन की बात हो, पास्ट के काम की बात कर रही हूँ, पास्ट का कोई काम कंप्लीशन की बात कर रहे हो आप, उसका टच कहीं ना कहीं प्रेजेंट से है, तो उसी को कहा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। ओके यानी हैज़ थर्ड फॉर्म और हैव थर्ड फॉर्म। तो जब से फादर ने पोस्ट ज्वाइन करी तब उससे उन्होंने रिश्वत नहीं ली, तो रिश्वत नहीं ली है, अभी तक नहीं ली है, यही तो सेंस आ रहा है, तो प्रेजेंट का टच आ रहा है, तो आप सेकंड फॉर्म नहीं यूज कर सकते हो। क्या यूज करोगे? ही हैज नॉट टेकन ब्राइब। गेटिंग? और जब से पोस्ट ज्वाइन करी तो पोस्ट तो ज्वाइन कर चुके हैं ना, ये काम तो खत्म हो गया है, ठीक है, ऐसा नहीं कि पोस्ट अब तक ज्वाइन कर रहे हैं, राइट। सो पोस्ट ज्वाइन करने का काम खत्म हो गया, इसीलिए आप क्या यूज करोगे? वहां सेकेंड फॉर्म यूज करोगे। तो सही आंसर आपको कौन सा होगा? सी वाला। सिंस माई फादर ज्वाइन दिस पोस्ट, यानी जब से मेरे फादर ने ये पोस्ट ज्वाइन करी तब से उन्होंने रिश्वत नहीं ली है। आर यू गेटिंग? तो जब कभी भी कंप्लीशन ऑफ वर्क जो कि पास्ट का होता है, अगर उसमें टच दिख रहा है प्रेजेंट से, तो फिर वहां पे यूज किया जाता है हैज थर्ड फॉर्म। इस वजह से आपका 9th का सी वाला सही होगा। सेंटेंस नंबर 10 भी थोड़ा सा सिमिलर है 9 से, वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई। कोई भी काम के कंप्लीशन की बात हो और प्रेजेंट का टच उसमें आ जाए, यानी प्रेजेंट प्लस परफेक्ट। ओके तो हैज़ थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। यहाँ बात हो रही है येट की। येट मतलब क्या होता है? अब तक, यानी अब तक उसने ब्रेकफास्ट नहीं पकाया है। तो कोई काम जो कि नहीं हुआ, पास्ट में नहीं हुआ लेकिन अब तक नहीं हुआ, तो अब तक इज व्हाट? प्रेजेंट। तो आपको सेकेंड फॉर्म नहीं यूज कर रही है, तो डिड नॉट कुक नहीं आ सकता, आप क्या यूज करोगे? हैज थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे आप देख सकते हो येट का यूज हम करते हैं किसी काम के ना होने के लिए। जैसे उसने ये काम अभी तक नहीं किया, वो वहाँ अभी तक नहीं गया, तो उसके लिए आप यूज करते हो येट का। तो ऑब्वियसली सेंस आ रहा है नेगेटिव का, तो आप सेकेंड वाला सेंटेंस भी नहीं ले सकते हो कि शी हैज कुक्ड हर ब्रेकफास्ट येट, कोई सेंस आ ही नहीं रहा है। यानी येट का मतलब ही है कि उसने अभी तक नहीं बनाया है, ठीक है। तो शी हैज नॉट कुक्ड हर ब्रेकफास्ट येट। तो इस पार्ट पे मैंने 10 सेंटेंसेस पर ही डिस्कशन किया है। होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन काफ़ी लंबा हो गया था, फर्स्ट पार्ट था, टेंसेस का तो लंबा तो हो गई होगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं कुछ और सेंटेंसेस पर डिस्कशन करूंगी। टिल आई कम विद सम फ्रूटफुल कंटेंट, कीप स्टडिंग, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।